ये कार्यक्रम हमारा है, हम सब का है। तो बचपन से हम हिंदू नववर्ष मनाते आए क्योंकि परिवार में वो देखा तो महात्माओं ने संघर्ष करा है हमारे इस देश के लिए, उनके बारे में हमारे बच्चे पढ़े, ना कि ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़े। आज राजसमंद हिंदू नववर्ष के स्वागत में काफ़ी उल्लास और उमंग में दिखाई दिया, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और लोगों में भी एक ऐसी भावना थी कि इस आयोजन से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ा जाए। राजसमंद विधायक हमारे साथ है, इनसे जानते हैं इनका अनुभव और एहसास कैसा रहा और स्वयं भी आज महिलाओं के बीच में बैठी हुई दिखाई दी, चलती हुई नजर आई, उस पर भी थोड़ा जानेंगे। मगर सबसे पहले आज के आयोजन और हिंदू नववर्ष को लेकर जो लोगों के अंदर अब उत्साह आ रहा है उसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, अब उत्साह की बात नहीं कहूँगी। हिंदू नववर्ष मैं तो बचपन से मनाती आई हूँ और हमारे यहाँ पर जिस स्कूल में मेरी स्टार्टिंग एजुकेशन हुई थी, हम स्कूल की व्यवस्था से परिवार में हमेशा से हमने हिंदू नववर्ष मनाया है। तो सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज राजसमंद में ये ज़रूर कहूँगी कि एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ है। इस आयोजन से हर गांव राजसमंद का, हर ढानी और हर जगह से, जिस तरीके से आप देख रहे थे कि सब कार्यकर्ताओं का उत्साह था इस नववर्ष से जुड़ने का। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि मातृशक्ति इतने बड़े उसमें आपको देखने को मिली आज के इस आयोजन में। तो पूरी मातृशक्ति भी जुड़ रही है, कुछ बातें भी मंच से कही गई, वो भी बहुत सोचने और विचारणीय बातें रही है। तो मैं यही कहूँगी कि एक बहुत सफलतम आयोजन आज राजसमंद में हुआ है और हिंदू नववर्ष जो इतना ऐतिहासिक रूप में मनाया गया, ये हर वर्ष इसी तरीके से मनाना चाहिए। इसके साथ साथ आज एक बहुत अच्छी और बढ़िया पहल हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने करी है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन, जिस दिन राजस्थान का नवनिर्माण हुआ था, राजस्थान एकत्रित हुआ था, तो उस दिन को ही हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से सबको राजस्थान दिवस की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक जो थोड़ा सा जो इन कार्यक्रमों का स्वरूप इन दिनों बन रहा है, बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं, लोगों तक जागृति पहुंच रही है। आपको लगता है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो एक लंबे समय तक ये सोचता है कि जनवरी की जो 1 तारीख होती है वो एक नया साल होता है, हैप्पी न्यू ईयर होता है, मगर अब कहीं ना कहीं वो चैत्र माह तक भी पहुंच रहे हैं, इस हिंदू नववर्ष भी वो उनसे जुड़ रहा है स्वरूप। बिल्कुल, आप देखिए कि ये स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा है और डेफिनेटली बदलेगा। जब हम लोग, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आपको अगर ध्यान हो तो, मन की बात के द्वारा और अलग अलग आयोजनों के द्वारा, अलग अलग मंचों के द्वारा ये बात रखी गई और फिर जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उस पॉलिसी में ये लिखा गया था कि अब ज़रूरत है हमें, हमारे जो वीर लोग हैं, हमारे जो जिन जनों ने संघर्ष करा है, जिन सब महात्माओं ने संघर्ष करा है हमारे इस देश के लिए, उनके बारे में हमारे बच्चे पढ़े, ना कि ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़े कि ब्रिटिश रूल के अंदर किस तरीके से क्वीन या किंग आकर उन्होंने यहाँ पर राज करा। तो जैसे वो पद्धति बदल रही है, वैसे ही ये जो वेस्टर्न कल्चर है कहीं ना कहीं कम होता दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि आजकल फ़ोन पे आजकल हर बच्चा जय श्री राम बोलने में कहीं पीछे नहीं रह रहा है। उसके साथ साथ ये अपने आप ही जब ऐसे आयोजन होते हैं, हमें याद है हम छोटे थे, आज हिंदू नववर्ष, जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमें तो बचपन से हम हिंदू नववर्ष मनाते आए क्योंकि परिवार में वो देखा। तो अब ये बच्चे, जो ये नई पीढ़ी है, नई सोच रखने वाली पीढ़ी है, और इस पीढ़ी को आप कुछ कहकर नहीं करा सकते। ये जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं आखिरी सवाल, आज का जो कार्यक्रम जब जारी था तब मैंने देखा कि आप महिलाओं के बीच में बैठे थे। जब सब अतिथि सोफे पर थे या कुर्सियों पर थे, आप सीधा गए महिलाओं के बीच में बैठे, फिर महिलाओं के बीच कलश लेते भी आप चलते दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये लोगों से जुड़ने का भी एक माध्यम बन जाता है कि हाँ, उनके साथ मिले तो थोड़ा कहीं ना कहीं एक राजनेता के तौर पर या फिर इस पूरे कार्यक्रम का हिस्से होने के तौर पर भी कहीं ना कहीं जुड़ाव बढ़ता है। देखिए, मैं इस कार्यक्रम के अंदर कोई अतिथि नहीं थी। ये कार्यक्रम हमारा है, हम सब का है, किसी भी एक जने का नहीं। हम सब ने मिलकर इसमें प्रयास करा है और जहाँ पर हम सब जने, जहाँ पर पूरी जनता जिन्होंने मिलकर इस कार्यक्रम को सफलतम करा है वो बैठे थे, उन्हीं के साथ हम भी बैठे हुए थे। तो देखा आपने जो आयोजन का स्वरूप है, सारे चेहरों की जो मुस्कुराहट थी वो बड़े आसानी से आपको बता रही थी कि राजसमंद कहीं ना कहीं एक बेहतरीन आयोजन का न केवल साक्षी बना है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक भी इस दिन को पहुंचाने में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।